नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान की जीके की, और राजस्थान के जीके में हम पढ़ रहे थे राजस्थान के कल्चर के बारे में। कुछ लोक देवताओं के बारे में हमने अध्ययन कर लिया और कुछ लोक देवियों के बारे में भी हमने सविस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। आगे हम बचे हुए लोक देवियों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले बता दूं, जो भी राजस्थान की जैसे एग्जामें होती हैं, सीईटी हो चाहे ग्रेजुएशन की सीईटी हो, चाहे पटवार हो, ग्राम सेवक हो, आगामी आने वाली पशु परीक्षक या एलडीसी की भर्तियां हो, उनमें सभी में क्या होता है कि राजस्थान जीके हर भर्ती में पूछा जाता है। राजस्थान के आप जो भी एग्जाम देते हो उन सभी भर्तियों में क्या होता है, राजस्थान जीके अवश्य पूछा जाता है। तो आपके लिए ये क्लासें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों को भी शेयर कर दीजिए और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान की लोक देवियों के बारे में पढ़ रहे थे। हमने ये पढ़ लिया है कि राजस्थान में कौन से राजवंश की कौन सी लोक आराध्य देवी है, कौन सी कुल देवी है, उनके बारे में चर्चा कर दी है। और कुछ लोक देवियों के बारे में हमने सविस्तार पूर्वक भी हमने अध्ययन करके पीछे की क्लासों में कर लिया है। यदि आपको वो देखनी है तो आपको प्लेलिस्ट बना दी गई है, उस पे सभी क्लासें आपको निःशुल्क उपलब्ध है, तो आप वहीं पे जाकर इन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक लोक देवी के बारे में। कौन सी लोक देवी? केला देवी के बारे में बात करेंगे कि केला देवी ये कहाँ की कुल देवी है और कहाँ की प्रसिद्ध लोक देवी है, किसका आराध्य रूप माना जाता है, इसका मंदिर कहाँ स्थित है, इसके बारे में सविस्तार पूर्वक हम अध्ययन करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं केला देवी। केला देवी के बारे में बात करते हैं। यह पूर्वी राजस्थान की सबसे लोकप्रिय देवी है। तो पहली बात तो लिखो, यह पूर्वी राजस्थान की सबसे लोकप्रिय देवी है। लोकप्रिय देवी है। तो आपसे पूछ लिया जाए पूर्वी राजस्थान की सबसे लोकप्रिय देवी कौन सी है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर कह देना है केला देवी। केला देवी पूर्वी राजस्थान की सबसे क्या मानी जाती है, लोकप्रिय देवी मानी जाती है। अब बात करते हैं इसका मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है। सीधी सी बात करते हैं, मुख्य मंदिर। ये कई बार पूछा जाता है, मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है। मुख्य मंदिर आपसे पूछ लिया जाए कि मंदिर कहाँ स्थित है, मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है आपसे पूछ लिया जाए तो त्रिकुट पर्वत। और त्रिकुट पर्वत कहाँ पड़ता है, करौली में पड़ता है। लिखो दोस्तों, त्रिकुट पर्वत। और त्रिकुट पर्वत कहाँ पे पड़ता है, तो करौली में पड़ता है। करौली में पड़ता है त्रिकुट पर्वत। आपसे पूछ लिया जाए ये त्रिकुट पर्वत कहाँ पे है, तो करौली में है। त्रिकुट पहाड़ी आपको पूछ लिया जाए, वो आपको कमेंट करके बताने हैं, वो एक अलग जगह है। तो आपको कमेंट करके हमें बतानी है कि त्रिकुट पर्वत मैंने बता दिया करौली में पड़ता है, वहीं पे किसका मंदिर है, केला देवी का मंदिर स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस देवी के उपनाम क्या है। उपनामों के बारे में बात करेंगे कि इसे किस उपनामों से जाना जाता है, किसे केला देवी को किस उपनामों से इन्हें जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो योग माया का अवतार, एक तो क्या कहते हैं इसे, योग माया का अवतार, माया का अवतार। एक तो इसे कहते हैं योग माया का अवतार। दूसरा इसका उपनाम क्या है, डांग की रानी। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, डांग की रानी, डांग की रानी। तो आपको कमेंट करके यह भी बताना है कि डांग क्षेत्र कहाँ का प्रसिद्ध है। डांग की रानी किसे कहा जाता है, आपसे पूछ लिया जाए, डांग की रानी केला देवी को कहा जाता है, डांग की रानी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसको किसका अवतार माना जाता है। आपसे क्वेश्चन आ जाए कि अवतार किसका माना जाता है, इसे अवतार किसका माना जाता है। यदि आपको पूछ लिया जाए केला देवी को किसका अवतार माना जाता है, तो आप इसका क्या आंसर दोगे, इसे अंजनी माता का अवतार माना जाता है। हनुमान जी की माता का क्या नाम था, अंजनी। अंजनी माता का क्या माना जाता है, इन्हें अवतार माना जाता है। अंजनी माता का अवतार माना जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए अंजनी माता का अवतार किसे माना जाता है, तो केवला देवी को अंजनी माता का क्या माना जाता है, इन्हें अवतार माना जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया। जो ये मंदिर था इनका निर्माण किसने करवाया, आपसे पूछ लिया जाए कि इनके मंदिर का निर्माण, त्रिकुट पर्वत पर इनका मंदिर है, इनका निर्माण किसने करवाया। तो निर्माण आपसे पूछ लिया जाए तो गोपाल पाल ने क्या करवाया था, इसका निर्माण करवाया था।
गोपाल पाल ने क्या करवाया था, इसके मंदिर का निर्माण करवाने का काम किया था। किसने? गोपाल पाल ने त्रिकुट पर्वत करौली में किसका मंदिर? केला देवी के मंदिर का निर्माण कराने का काम किया था। यह क्या थी? केला देवी थी, यह श्री कृष्ण की क्या थी? बहन थी। तो लिखो दोस्तों, यह श्री कृष्ण की बहन थी। क्या थी? श्री कृष्ण की बहन थी। कौन? केला देवी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं। जो इससे मोस्ट क्वेश्चन बनने वाला है वो ये है कि ये कौन से समाज की या राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। तो दोस्तों यहीं पे नोट लगा के लिख लेना, ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। यह है यादव वंश की कुल देवी है। यह यादव राजवंश की, यादव को मैंने कौन सा वंश बताया था? और जादौन वंश, यादव या जादौन राजवंश की कुल देवी है। कुल देवी तो आपसे पूछ लिया जाए यादव या जादौन वंश की कुल देवी कौन है, तो केवला देवी। केवला देवी का मंदिर कहाँ पे है? त्रिकुट पर्वत। और त्रिकुट पर्वत कहाँ पड़ता है? करौली में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इसका मंदिर किस नदी के किनारे पे है, ये पूछ लिया जाए तो इसका मंदिर कौन सी नदी? काली सिंध। तो लिखो दोस्तों, इस देवी का मंदिर काली सिंध। सिंध तो कहाँ पे है? आपसे पूछ लिया जाए, मैंने नदियों का टॉपिक पढ़ा दिया है। काली सिंध नदी कहाँ पे है? तो झालावाड़ में स्थित है। उस पर एक दुर्ग भी स्थित है, झालावाड़ दुर्ग। कौन सी नदी पे स्थित है? संगम बताया था मैंने। काली सिंध और आहू नदी के संगम पे कौन सा दुर्ग स्थित है? तो गारो दुर्ग झालावाड़ का स्थित है। जो क्या है? बिना नीम का दुर्ग है, उसकी कोई नीम नहीं रखी गई है। उसे किस दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है? जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। तो यहीं पे आपको यही ध्यान रखना, इसका मंदिर कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? कालीसिल नदी के किनारे पर स्थित है। काली सिंध मत कर देना, आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, काली सिंध भी मिलेगा और कालीसिल भी मिलेगा। तो कालीसिल नदी के किनारे पे किसका मंदिर स्थित है? केला देवी का मंदिर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इसके मंदिर के सामने लिखो दोस्तों, इसके मंदिर के सामने बोहरा भगत की छतरी स्थित है। तो लिखो दोस्तों, इस देवी के, यहीं पे लिख लो, इस देवी के मंदिर के सामने बोहरा भगत की छतरी स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए बोहरा भगत की छतरी, ये नाम आपको याद रखना है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बोहरा भगत की छतरी कहाँ स्थित है। तो आपको वैसे तो जिला मिलेगा कि करौली में स्थित है, और किसके मंदिर के सामने है? तो केला देवी के मंदिर के सामने है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि इसका जो इस देवी का लक्खी मेला बढ़ता है। कौन सा मेला? लक्खी मेला। इसके मेले को क्या बोलते हैं? लक्खी मेला के नाम से भी जाना जाता है। ये लक्खी मेला कब बढ़ता है? आपसे यही पूछा जाएगा कि इस देवी का लक्खी मेला बढ़ता है, वो कब बढ़ता है? तो इसका मेला भी चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। यह आपको ध्यान में रखना है। कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। या चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सा मेला बढ़ता है? आपसे पूछ लिया जाए तो केला देवी का मेला बढ़ता है, लक्खी मेला बढ़ता है। इस देवी की आराधना में कौन से तो गीत गाए जाते हैं और कौन सा नृत्य किया जाता है, ये पूछा जाता है। तो आराधना में गाए जाने वाले गीत व नृत्य यहीं पे लिख लो। आराधना में गाए जाने वाले गीत एंड नृत्य कौन सा है? आपसे पूछ लिया जाए केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत और नृत्य पूछ लिया जाए
तो गीत लांगुरिया व घुटकन नृत्य किया जाता है। लांगुरिया तो गीत गाया जाता है, वह घुटकन नृत्य किया जाता है। तो लांगुरिया 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 वह घुटकन नृत्य किया जाता है। तो ये थे आपकी केवला देवी। उम्मीद करता हूं आपको सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक चीज और लिख लेना दोस्तों, ये नोट लगा के ये पे लिख लेना, इस देवी को मांस व शराब का भोग नहीं चढ़ता। मांस व शराब का भोग नहीं चढ़ता है। भोग नहीं चढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी क्या बात कही है कि इस देवी को मांस व शराब का क्या नहीं चढ़ाया जाता है, भोग नहीं चढ़ाया जाता है। तो ये थी आपके सामने केवला देवी। एक बार हम इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने केवला देवी के बारे में क्या पढ़ा। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि केवला देवी पूर्वी राजस्थान की सबसे प्रिय या सबसे लोकप्रिय क्या है, देवी है। ठीक है, पूर्वी राजस्थान की लोकप्रिय देवी पूछे तो कौन सी हो गई, केवला देवी हो गई। इसके मंदिर के बारे में हमने बात की, तो इसका मंदिर कहाँ स्थित है, त्रिकुट पर्वत। और त्रिकुट पर्वत कहाँ पड़ता है, करौली में पड़ता है। इसके बाद में हमने बात की इसके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो इसके मंदिर का निर्माण गोपाल पाल ने करवाने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमने बात की थी कि ये किसकी बहन थी, है श्री कृष्ण जी की क्या मानी जाती है, बहन थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमने बात की थी कि ने किस उपनाम से जाना जाता है, तो केवला देवी को योग माया का तो अवतार माना जाता है। क्या, योग माया का अवतार, और डांग की रानी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि डांग की रानी के नाम से किसे जाना जाता है, तो केवला देवी को डांग की रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको किसका, केवला देवी को किसका अवतार माना जाता है, ये क्वेश्चन भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये भी मोस्ट लगा लेना कि केवला देवी को किसका अवतार माना जाता है। तो हनुमान जी की माता का क्या नाम था, अंजना या अंजनी माता का क्या माना जाता है, केवला देवी को अवतार माना जाता है। इसीलिए इसके आराधना में कौन से गीत व नृत्य किए जाते हैं, आपसे पूछ लिया जाए तो इसकी आराधना में लांगुरिया गीत व नृत्य दोनों ही है। लांगुरिया व घुटकन क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इस देवी का मेला कब लगता है। तो मेला कब लगता है आपसे पूछ लिया जाए तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को इस लोक देवी का क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि इसका जो मंदिर था वो कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है। तो मैंने बता दिया, इसका मंदिर काली सिंध नदी के किनारे पे। आपको ध्यान क्या रखना है, काली सिंध नहीं करना है, क्योंकि काली सिंध नदी तो कहां से होकर गुजरती है, झालावाड़ दुर्ग काली सिंध नदी के किनारे पे स्थित है। वो ही एक बात याद रखनी है कि आपको कि झालावाड़ दुर्ग कौन सी नदी के किनारे पे है, काली सिंध नदी के किनारे पे है, जबकि केवला देवी का मंदिर तो काली सिंध नदी के किनारे पे है। गागरोन दुर्ग जो झालावाड़ वाला है, जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, वो कौन सी दो नदियों के संगम पे स्थित है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो काली सिंध व आहू नदी के संगम पर स्थित है। वहीं पे आपको यह ध्यान रखना है कि काली सिंध की जगह क्या नाम दिया जाएगा, आपको काली सिंध व आहू नदी नाम दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, वही तो करना है, काली सिंध व आहू। और यहीं पे आपसे केवला देवी के बारे में पूछे तो काली सिंध नदी करना है। काली सिंध नदी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि काली सिंध नदी कहाँ स्थित है, तो आप बगैर पढ़े क्या कर देते हो, झालावाड़ कर देते हो, और वो क्या हो जाता है, आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। यदि काली सिंध नदी पूछते हैं तो वो किसके अंतर्गत आती है, कौन से जिले में, करौली जिले में आती है। तो ये आपको बात खास करके ध्यान में रखना, इसके इंपोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि आप कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगी। आगे बात करते हैं इस देवी का मंदिर के सामने, इस देवी के मंदिर के सामने बोहरा भगत की छतरी स्थित है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है कि बोहरा भगत की छतरी कहाँ स्थित है, तो करौली में स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और किसके मंदिर के सामने है, ये पूछ लिया जाए तो केला देवी के मंदिर के सामने किसकी छतरी स्थित है, बोहरा भगत की छतरी स्थित है। आगे बात करते हैं, यह यादव तथा जादौन वंश की क्या मानी जाती है, कुलदेवी मानी जाती है। ये क्वेश्चन मोस्ट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यादव व जादौन राजवंश की कुल देवी कौन सी है, तो केवला देवी यादव तथा जादौन राजवंश की क्या है, कुल देवी है। इस देवी के मांस व शराब का क्या लगाया जाता है, भोग नहीं चढ़ाया जाता है। तो ये भी आपको खास करके ध्यान में रखना है कि कौन सी देवी के मांस व शराब का भोग नहीं चढ़ता है,
तो केला देवी जो है, केला देवी के मांस व शराब का भोग नहीं चढ़ता है। और क्या आपको याद हो गया होगा कि इनका मंदिर प्रमुख रूप से कहाँ पे है? त्रिकुट पर्वत करौली में है। और आपको कमेंट करके क्या बताना है? त्रिकुट पहाड़ी पर कौन सा ध्रुव स्थित है? ये तो त्रिकुट पर्वत है और त्रिकुट पहाड़ी पे ध्रुव है, तो वो कौन सा ध्रुव त्रिकुट पहाड़ी पे स्थित है और कौन से जिले में है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम और आगे अन्य लोक देवी के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों आगे एक अन्य लोक देवी के बारे में अध्ययन करते हैं। दधिमती माता के बारे में अध्ययन करेंगे कि दधी माता का मंदिर कहाँ स्थित है, कौन सी शैली में यह निर्मित है, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और किस समाज की या कुल देवी मानी जाती है या आराध्य देवी मानी जाती है, उसके बारे में हम चर्चाएं करते हैं। तो बात करते हैं दधी माता का मंदिर। दधी माता का मंदिर आपसे पूछ लिया जाए कि मंदिर कहाँ स्थित है, तो मंदिर गोठ मांगलोद कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। आपसे पूछ लिया जाए कि मंदिर कहाँ स्थित है, तो मंदिर आपसे पूछ लिया जाए गोठ मांगलोद में क्या है? इनका मंदिर स्थित है। और ये गोठ मांगलोद कहाँ पड़ता है? तो नागौर में पड़ता है, नागौर में पड़ता है। गोठ मांगलोद में किसका मंदिर है? दधी माता का मंदिर है। और कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। आगे बात करते हैं, दधीची ब्राह्मणों की क्या मानी जाती है? कुल देवी मानी जाती है। दादीच ब्राह्मणों की कुल देवी कहते हैं, कुल देवी है, कुल देवी है। तो आपसे पूछ लिया जाए दधीच ब्राह्मणों की कुल देवी कौन सी है, तो दधीमती माता मंदिर कहाँ पे स्थित है? गोठ मांगलोद में। इससे जो क्वेश्चन आता है वो आपको बताऊंगा मैं अभी। ये मोस्ट है आपके लिए, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना है। इसके क्यों है वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि शैली में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मंदिर से, तो इसका कौन सी शैली में मंदिर बना हुआ है? गुर्जर प्रतिहार शैली या महामारू शैली में निर्मित मंदिर है। तो इसका मंदिर लिखो दोस्तों, इसका मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली, या इसे कौन सी शैली बोलते हैं? या महामारू शैली में निर्मित है। गुर्जर प्रतिहार व महामारू शैली में निर्मित आपसे मंदिर पूछ लिया जाए तो कौन सा है? दधीमती माता का मंदिर है। दधीमती माता का मंदिर कहाँ पे है? गोठ मांगलोद नागौर में। ये क्वेश्चन कई बार तो इस प्रकार से पूछा जाता है, क्योंकि राजस्थान में 8 ऐसे मंदिर हैं जो गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है। वो आपको जैसे ही लोक देवियों का टॉपिक खत्म हुआ उसके लास्ट में लिखा दिए जाएंगे कि कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली में है। 8 मंदिर एक साथ लिखा दिए जाएंगे। उनमें से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, इनमें से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित है, या इनमें से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित नहीं है। ये बड़ी बड़ी एग्जाम जैसे पटवारी हुई, ग्राम सेवक हुआ, इनमें तो पीछे भी आया है और अभी भी आने के ज्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि ये तो थोड़ा सा ऊंचे लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि इनमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर है और किस शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। इस प्रकार से कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। गुर्जर प्रतिहारों की शैली कौन सी है, उन्होंने कब शासन किया था, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली या महामारू शैली में निर्मित है। इसका दधीमती माता का मंदिर, जैसे मैंने बताया था एक सीकर में हर्ष माता का मंदिर कौन सी शैली में निर्मित है, वहीं पर भी मैंने शैली दिखाई थी। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं आगे और इसके बारे में चर्चा करते हैं कि इसके मंदिर के दीवारों पे किसके चित्र हैं? रामायण के चित्र अंकित हैं। तो इसके मंदिर पे, इस मंदिर की दीवारों पर रामायण के चित्र अंकित है। रामायण के चित्र अंकित है, चित्र अंकित हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ ली जाए कि कौन सी लोक देवी के मंदिर पे रामायण के चित्र अंकित हैं, तो दधीमती माता के मंदिर पे रामायण के चित्र अंकित है।
दोस्तों आगे और एक लोक देवी के बारे में बात करते हैं। नई लोक देवी कौन सी? कुशाला माता के बारे में बात करते हैं कि कुशाला माता का मंदिर कहाँ स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कौन सी देवी? कुशाला माता। कुशाला माता। कुशाला माता का आपको मंदिर पूछ लिया जाए तो इसका मंदिर कहाँ स्थित है? बदनौर भीलवाड़ा के अंतर्गत क्या है, इसका मंदिर स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि इसका मंदिर कहाँ स्थित है, मंदिर आपसे पूछ लिया जाए तो मंदिर बदनौर, और बदनौर कहाँ पड़ता है आपसे पूछ लिया जाए तो भीलवाड़ा में। बदनौर भीलवाड़ा में। बदनौर भीलवाड़ा में किसका मंदिर स्थित है आपसे पूछ लिया जाए तो कुशाला जो माता है उसका मंदिर बदनौर भीलवाड़ा में है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो कुंभा के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1427 में। तो निर्माण आपसे पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने। और कब करवाया, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, क्योंकि ये एक युद्ध के उपलक्ष्य में इसके मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो 1457 में बदनौर के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में इसके मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया? 1457 में बदनौर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में। तो 1457 में बदनौर युद्ध के उपलक्ष्य में, बदनौर युद्ध में विजय होने पर, बदनौर युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में, विजय के ऊपर इस मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये था आपका कौन सा माता का मंदिर? कुशाला माता का मंदिर। एक बार इसे फिर से देख लेते हैं, फिर आगे और लोक देवियों के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। बात करते हैं दधिमती माता का मंदिर। दधिमती माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसका मंदिर कहाँ स्थित है। तो दधिमती माता का मंदिर गोठ मांगलोद कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। आपको ये बताना है कि गोठ मांगलोद में किसकी खान स्थित है। जो हमारा खनिजों का टॉपिक है उसमें भी ये गोठ मांगलोद स्थान प्रसिद्ध है। तो किस खनिज के लिए ये स्थान प्रसिद्ध है, ये आपको कमेंट करके बताना है। दधिमती माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? गोठ मांगलोद कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। बात करते हैं दधीची ब्राह्मणों की क्या मानी जाती है? यह कुल देवी मानी जाती है। इसका मंदिर किस शैली में निर्मित है आपसे पूछ लिया जाए तो इसका मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली या महामारू शैली में निर्मित है। इसका दधिमती माता का मंदिर। ठीक है दोस्तों, इसके मंदिर के दीवारों पे किसके चित्र हैं? रामायण के चित्र अंकित हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात की थी हमने कौन सी माता के बारे में? कुशाला माता के बारे में बात की थी कि कुशाला माता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो कुशाला माता का मंदिर आपसे पूछ लिया जाए तो बदनौर भीलवाड़ा के अंतर्गत कुशाला माता का मंदिर पड़ता है। आगे बात करते हैं इसके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो निर्माण के बारे में चर्चा करें तो इसके मंदिर का निर्माण मेवाड़ के एक महाराणा हुए थे जिसका क्या नाम था? महाराणा कुंभा, जिसे क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। सर्वाधिक जो शासकों में उपाधि धारण की थी वो भी महाराणा कुंभा ने उपाधि धारण की थी। स्थापत्य कला के लिए कौन सी उपाधि धारण की थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, संगीत के लिए अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कुंभा के काल से। ठीक है, ये जब हम इतिहास पढ़ेंगे उसमें कुंभा के बारे में सविस्तार पूर्वक चर्चाएं करेंगे, तो और इसकी विभिन्न प्रकार की उपाधियां हैं उनके बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे। तो बात करते हैं ये इसके मंदिर का निर्माण किस के युद्ध के उपलक्ष्य में करवाया था। तो 1457 में जब कुंभा बदनौर का युद्ध लड़ रहे थे तो उसमें विजय प्राप्त होने के बाद इस मंदिर का निर्माण कराते हैं। कौन से मंदिर का? कुशाला माता मंदिर का निर्माण करवाते हैं बदनौर भीलवाड़ा में। ये थी आपकी दो लोक देवियां। और दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम और आगे की लोक देवियों के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं एक अन्य लोक देवी के बारे में। कौन सी? नागणेची माता के बारे में बात करते हैं कि नागणेची माता के मंदिर कहाँ स्थित है। इनके मंदिर अलग अलग जगह है। मेहरानगढ़ दुर्ग में इसके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बीकानेर में इसके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? और वर्तमान में मूल रूप से इसका मंदिर कहाँ स्थित है, इसके बारे में चर्चा करेंगे।
तो नागणेची माता के बारे में पहले चर्चा करते हैं कि ये कौन से समाज की कुल देवी मानी जाती है या कौन से वंश की कुल देवी मानी जाती है। तो राठौड़ वंश की ये क्या है, कुल देवी है। तो लिखो दोस्तों, राठौड़ राजवंश की कुल देवी है, की कुल देवी है। तो आपसे पूछ लिया जाए राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन सी है, तो नागणेची माता है। बात करते हैं, यह 18 भुजाओं वाली देवी है। लिखो दोस्तों, यह 18 भुजाओं वाली कुल देवी है। तो आपसे बात कर ले कि 18 भुजाओं वाली कुल देवी कौन सी है, तो नागणेची माता। अब बात करते हैं इसके मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका मंदिर आपसे पूछ लिया जाए नगाना गांव, मंदिर आपसे पूछ लिया जाए कि मंदिर कहाँ स्थित है, तो मंदिर नगाना गांव। और नगाना गांव कहाँ पड़ता है, आप सभी को पता है कि नगाना गांव बाड़मेर में क्या है, इसका मूल मंदिर स्थित है बाड़मेर में। नगाना गांव बाड़मेर में क्या है, इसका मूल मंदिर स्थित है, मूल मंदिर। अन्य मंदिर भी हैं, उनके बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे। इसका मूल मंदिर आपसे पूछ लिया जाए तो नगाना गांव बाड़मेर में है। यहीं पे इसकी मूर्ति लाने का काम किसने किया था, तो उसके बारे में बात करते हैं। 18 भुजाओं वाली प्रतिमा है, तो 18 भुजाओं वाली प्रतिमा, इसको लाने का काम किसने किया था, राव धुहड़ द्वारा कर्नाटक से लाकर यहाँ स्थापित की गई। तो लिखो, राव धुहड़ द्वारा 18 भुजाओं वाली प्रतिमा को 18 भुजाओं वाली प्रतिमा को कर्नाटक से जीतकर यहाँ लाकर स्थापित की। ये थी दोस्तों। इसकी आगे बात करते हैं कि इसका अन्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पड़ता है, जोधपुर में। वहाँ इसके निर्माण किसने करवाया था, तो राव जोधा ने निर्माण करवाने का काम किया था। तो दूसरा मंदिर कहाँ स्थित है, आपसे पूछ लिया जाए मेहरानगढ़। और मेहरानगढ़ आप सभी को पता है कहाँ पड़ता है, जोधपुर में पड़ता है। तो यहीं पे इसका निर्माण किसने करवाया था, तो राव जोधा द्वारा निर्माण करवाया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसका तीसरा मंदिर कहाँ स्थित है। बात करते हैं तीसरा मंदिर कहाँ, बीकानेर में, राव भिक्का द्वारा निर्मित है। तीसरा मंदिर की बात करते हैं कहाँ पे है, बीकानेर में राव भिक्का द्वारा निर्मित। राव भिक्का द्वारा। और यहीं पे मंदिर है, उसमें मूर्ति किस प्रकार की है, तो 18 भुजाओं वाली चांदी की प्रतिमा यहीं पे निर्मित है। राव भिक्का द्वारा 18 भुजाओं वाली चांदी की मूर्ति स्थापित की। दोस्तों बात करते हैं नगाना गांव में जो राव धुहड़ द्वारा विजय प्राप्त करके जो मूर्ति लाई गई थी वो किसकी थी, लकड़ी की थी। जबकि आपको चांदी पूछ ली जाए तो बीकानेर में राव भिक्का द्वारा निर्मित 18 भुजाओं की प्रतिमा कहाँ स्थापित करवाई गई, तो बीकानेर दुर्ग में स्थापित करवाई गई। बीकानेर में कौन सा दुर्ग स्थित है वो आपको हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नागणेची माता का मंदिर। नागणेची माता का मंदिर तो मूल मंदिर तो कहाँ पे है, नगाना गांव कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में मूल मंदिर है ये। ठीक है दोस्तों, राव धुहड़ द्वारा 18 भुजाओं वाली प्रतिमा को
कर्नाटक के राजा से जीत कर लाई गई थी और वो किससे निर्मित है तो आपसे पूछ लिया जाए तो लकड़ी से निर्मित है और वो कहाँ स्थापित की गई थी तो नगाना गांव बाड़मेर में ये स्थापित की गई थी। ये जो नागणेची माता है ये राठौड़ राजवंश की क्या मानी जाती है, कुलदेवी मानी जाती है। और ये प्रतिमा किसकी कितनी भुजाओं वाली है तो 18 भुजाओं वाली है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग में इस नागणेची माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो मेहरानगढ़ दुर्ग में इस नागणेची माता मंदिर का निर्माण कराया था राव जोधा ने। ठीक है दोस्तों, किसने करवाया था, राव जोधा ने। आगे बात करते हैं बीकानेर में नागणेची माता का निर्माण करवाने का काम किसने किया था। तो बीकानेर में नागणेची माता की 18 भुजाओं वाली प्रतिमा और किससे निर्मित है, वो चांदी से निर्मित है। 18 भुजाओं वाली प्रतिमा किससे निर्मित है, चांदी से निर्मित है। राव बीका द्वारा क्या करवाया गया था, उसका निर्माण करवाया गया था। तो ये थी आपकी लोक देवी कौन सी, नागणेची माता। इसी के साथ जो आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये यहीं पे समाप्त होता है। बची हुई जो लोक देवियों का टॉपिक है वो आगे भी इसी रूप से हम सुचारू रूप से अगली कक्षा में जारी रखेंगे। यदि दोस्तों आप चैनल पे नए हो तो ज्यादा से ज्यादा तो मित्रों को शेयर कीजिए और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन व इन कक्षाओं के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें। दोस्तों फिर भी यदि आपको क्लास में कहीं पे आपको कमी नजर आ रही है या आपको कोई चीज में समस्या है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताया करो, क्योंकि आप ही का कमेंट हमारे लिए किसका काम करता है, मोटिवेशन का काम करता है। उसी को देखकर हम अगले और कक्षाओं में और बेहतर तरीके की कक्षाओं में सुधार करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद दोस्तों।